जितने भी लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अग्निवीर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको अच्छी तरह से देख लेना है। और बाद में वीडियो के एंड में आपको इन्हीं 30 क्वेश्चंस में से एक स्पेशल सा टेस्ट लिया जाएगा 5 से 8 क्वेश्चंस का। वो 5 से 8 क्वेश्चन आपको सारे के सारे सही करने हैं। वो तब जाके आप सही कर पाओगे जब ये 30 क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से देख लोगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और ये जो 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो हम एक और सीरीज इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे ये जो सीरीज है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज की जो हमारे सीरीज का सेट रहेगा वो है सेट नंबर 1। ये आप याद रख लेना। तो ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मिनिमम एज लिमिट टू बिकम सरपंच। चलिए बताइए, सरपंच बनने के लिए जो एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स या 25 ईयर्स? देखिए, अगर मैं वोट की बात करूं तो वोट डालने के लिए जो एज होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए, लेकिन सरपंच बनने के लिए जो एज होनी चाहिए वो है 21 ईयर्स। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द मोढेरा सन टेम्पल लोकेटेड? तो मोढेरा सन टेम्पल की लोकेशन आपसे पूछी गई है, बिहार, आसाम, गुजरात या मणिपुर? तो मोढेरा सन टेम्पल की अगर मैं बात करूं, गुजरात में इसकी लोकेशन है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विम्बनंद लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो विम्बनंद लेक की लोकेशन आपसे पूछी गई, किस स्टेट में विम्बनंद लेक पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं केरला की बात करूं, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ बेंजीन? यहां पे बेंजीन की फार्मूला आपसे पूछी गई है, C6H12, CH2, C6H6 या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं बेंजीन की फार्मूला की बात करूं, दैट इज C6H6। तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज द नंदाकानन जोलॉजिकल पार्क सिचुएटेड? तो ये जो नंदाकानन जोलॉजिकल पार्क है, इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है। कहां पे इसकी लोकेशन है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, आसाम। इसके बाद यहां पे क्या है? नन ऑफ दीज। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, इसकी लोकेशन कहां पे? ओडिशा में इसकी लोकेशन है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ह्यूमन बॉडी डैश प्रोड्यूस यूरिया? आपको बताना जो ह्यूमन बॉडी में यूरिया कहां पे प्रोड्यूस होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, बोन मैरो या लिवर? तो अच्छी तरह से याद रख लेना, ह्यूमन बॉडी में जो यूरिया प्रोड्यूस होता है वो लिवर से प्रोड्यूस होता है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैपिटल ऑफ आसाम? तो आसाम की कैपिटल आपसे पूछी गई है, इम्फाल, दिसपुर, मणिपुर या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं आसाम की कैपिटल की बात करूं, दिसपुर है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यह आप अच्छी तरह से पॉइंट याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछ रहा है, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नोन एज? तो जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, उसे किस नाम से जाना जाता है? कोरमंडल कोस्ट, मलबार कोस्ट, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं कोरमंडल कोस्ट की बात करूं, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कह रहा है, शिमला एग्रीमेंट वाज साइन्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन जुलाई डैश? देखिए सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लें, जो शिमला एग्रीमेंट है ये किन दो देशों के बीच साइन हुआ है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ है। लेकिन आपको इसका एक्यूरेट डेट बताना है, जुलाई 1894, जुलाई 1974, जुलाई 1972 या नन ऑफ दीज? तो यहां पे आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, जुलाई 1972 हमारा राइट आंसर होगा। जो शिमला एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ है, कब साइन हुआ है? जुलाई 1972। ये पॉइंट आप याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ऑरेंज कलर इन कैरेट इज ड्यू टू? आपको बताना है जो कैरेट में जो ऑरेंज कलर होता है ना, जो कैरेट होती है उसमें जो कलर होता है
ऑरेंज कलर का होता है, तो वो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन, कैरेटीन, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज? तो अगर मैं बात करूं कैरेट का जो कलर है ऑरेंज कलर जैसा होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कैरेटीन। तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो चलिए बताइए इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन रह चुके हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम या नन ऑफ दीज? देखिए यहां पे अगर मैं सरदार बलदेव सिंह की बात करूं तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज खिलाफत मूवमेंट टेक्स प्लेस इन। आपको बताना कि खिलाफत मूवमेंट कब हुई है? 1920, 1820, 1919 या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं दैट इज 1919 हमारा राइट आंसर होगा। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919 एडी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ। सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लेना, जो रॉलेट एक्ट है ये कब पास हुआ? 1919 एडी में ये पास हुआ। लेकिन उस समय किसका शासन चल रहा था, किसका टाइम पीरियड था? लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैमिसफोर्ड या नन ऑफ दीज? तो यहां पे सी पार्ट लॉर्ड कैमिसफोर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अकबर एस्टैब्लिश्ड इबादत खाना इन विच ईयर? सबसे पहले नोट डाउन कर लें, जो इबादत खाना है ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया? अकबर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। कब एस्टैब्लिश किया गया? 1975, 1849, 1756 या 1575? तो यहां पे आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, डी पार्ट 1575 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया? चलिए बताइए जो बुक है अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? लाला लाजपत राय, एम के गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ दीज? तो अगर मैं बात करूं अनहैप्पी इंडिया की, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 20। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो टर्म कंप्यूटर है ये किस लैंग्वेज से निकाला गया है? संस्कृत लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं बात करूं लैटिन लैंग्वेज की तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? विंट, जॉन वन, चार्ल्स बेबेज या नन ऑफ दीज? तो अगर मैं फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। दैट मीन चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइनड बाय चार्ल्स बेबेज? देखिए आपको मुझे बताना जो सबसे पहला कंप्यूटर डिजाइन किया गया है चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उसका नाम क्या था? इनैक, एनालिटिकल इंजन, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे बी पार्ट एनालिटिकल इंजन आप अच्छी तरह से याद रख लेना। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। विच कंट्री इज आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लैक्स? आपको मुझे बताना है कि लैंड ऑफ 1000 लैक्स के नाम से किसे जाना जाता है? फिनलैंड, आयरलैंड, यूएसए या चाइना? यहां पे अगर मैं फिनलैंड की बात करूं तो फिनलैंड को जो है लैंड ऑफ 1000 लैक्स के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी प्लेयर्स इन खो खो टीम? आपको बताना है कि खो खो टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं? 8, 5, 9 या नन ऑफ दीज? देखिए अगर मैं खो खो टीम की बात करूं, वन साइड जो है एक टीम में 9 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। और यहां पे जो आपसे यही पूछा गया है कि वन साइड जो है कितने प्लेयर्स खो खो टीम में देखने को मिलते हैं? तो 9 देखने को मिलते हैं। अगर बोथ साइड में बात करूं तो 18 देखने को मिलते हैं। ये भी आप याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर? देखिए सबसे पहले याद रख लेना जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में इसकी लोकेशन है। ये किसके लिए फेमस है? टाइगर, एलिफेंट, राइनो या बर्ड? तो वन ऑर्नर्ड राइनो के लिए फेमस है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 23। द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज रिटन बाय। आपको बताना है जो नेशनल एंथम है बांग्लादेश का किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर, भूपेन हजारिका, मोहम्मद इकबाल या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 24। नेशनल गेम ऑफ अर्जेंटीनिया। अर्जेंटीना की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, बुल फाइटिंग, पटो, चेस या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं पटो की दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए यहां पे बांग्लादेश की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है। बांग्लादेश की नेशनल गेम क्या है, हॉकी, चेस, वॉलीबॉल या कबड्डी। अगर मैं बांग्लादेश के नेशनल गेम की बात करूं दैट इज कबड्डी, ये आप याद रख लेना। और बांग्लादेश के रिगार्डिंग आपको एक पॉइंट याद रख लेना है, बांग्लादेश के कैपिटल की अगर मैं बात करूं वो है ढाका, ठीक है ना। और यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है टका, ये भी आप याद रख लेना। बांग्लादेश करेंसी है टका, कैपिटल है ढाका, और यहाँ की जो नेशनल गेम है दैट इज कबड्डी। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाउ मनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट टीम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, और वन साइड ये बात हो रही है, ठीक है ना। वन साइड जो है क्रिकेट में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, 10, 5, 4 या 11। तो यहां पे अगर मैं 11 प्लेयर्स की बात करूं दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 26। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, कहां पे है, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या लंदन। तो अगर मैं वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करूं वाशिंगटन में है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। यहां पे काउंटिंग में लिखने में गड़बड़ी हुई है, अदरवाइज यहां पे 30 क्वेश्चंस अच्छी तरह से हैं। ग्रैंड मास्टर टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम। आपको बताना जो ग्रैंड मास्टर टर्म है इसका संबंध किसके साथ है, चेस, गोल्फ, क्रिकेट या टेनिस। तो ग्रैंड मास्टर टर्म की अगर मैं बात करूं चेस के साथ इसका संबंध है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ। इन्हीं 30 क्वेश्चंस में से आपका एक छोटा सा मॉक टेस्ट लिया जाएगा 7 से 8 क्वेश्चंस का, और आपको मैं टारगेट देता हूं कि यहां पे 7 में से 7 आपके सही जाने चाहिए, क्योंकि अभी भी पड़े हुए हैं। तो देखते हैं कितने लोग यहां पे अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस करना, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी, अदरवाइज आप नहीं देख पाओगे। और प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए यहां पे हम मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अकबर एस्टेब्लिश्ड इबादत खाना इन विच ईयर। अकबर के द्वारा जो इबादत खाना बनवाया गया, कब बनवाया गया, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन यहां पे आपके पास है, बिल्कुल यहां पे डी पार्ट 1575 हमारा राइट आंसर होगा। सारे प्रश्न आपको सही करने, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद देखिए यहां पे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है। यहां पे 4 ऑप्शन आपके पास है, लाला लाजपत राय, M.K. गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ दीज। यहां पे अगर मैं लाला लाजपत राय की बात करूं दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए खिलाफत मूवमेंट टेक्स प्लेस इन। खिलाफत मूवमेंट कब हुई ये आपसे पूछा गया है। यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है सी पार्ट 1919 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज लिमिट टू बिकम सरपंच। सरपंच बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 18, 20, 21 या 25। बिल्कुल सी पार्ट 21 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, टाइगर, एलिफेंट, राइनो या बर्ड। बिल्कुल सी पार्ट राइनो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो किस लैंग्वेज से ये टर्म निकाली गई है, लैटिन लैंग्वेज से निकाली गई है। बिल्कुल बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट टेक्स प्लेस। तो खिलाफत मूवमेंट कब हुई है, 1919 में हुई है। बिल्कुल यहां पे सही ऑप्शन होगा। इसके बाद जो हमारा आखिरी प्रश्न है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, वाशिंगटन डीसी में है। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो इन 8 में से आपके कितने सही हुए वो भी बताना, और जो हमने 30 क्वेश्चंस किए ईमानदारी के साथ बताना,
उसमें से आपका स्कोर क्या हुआ, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन करना। और हाँ, आपको बताता चलूं कि जितने भी लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रहा है इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने एक प्लेलिस्ट शो होगा, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि किस प्लेलिस्ट निकाले गए हैं, जो कि जी के प्रैक्टिस सेट्स के नाम से अलग से प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। एक तो अग्निवीर का है, वो अलग से है, वो आप अलग से देख लेना, लेकिन ये जो वाला प्लेलिस्ट है जी के प्रैक्टिस सेट्स के नाम से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।